हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका कमरजा फैमिली व्लॉग में। तो ये फजर का टाइम था, फिर अप्पी वजू बना के आ गई थी। फिर अप्पी मच्छरदानी हटा रही थी और फिर अप्पी ने मुझे उठाया है कि चलो उठो, फजर का टाइम हो गया। तो मुझे बहुत नींद आ रही थी और फिर फजर के टाइम वैसे भी बहुत अच्छी नींद आती है। तो फिर यहाँ पे अप्पी ने मुझे उठाया है, फिर मैं उठ गई थी। फिर बहुत मुश्किल से मैं उठी, अपनी नींद को भगाया। फिर उसके बाद उठ गई, फिर जाके मुंह धुलाया है, फिर वजू बनाया है, फिर नमाज़ पढ़ा है। तो ये व्लॉग है कल का, यानी कि मंडे का। तो मैं यहाँ पे उठ गई हूँ, बहुत ही मुश्किल से उठाया है मैंने खुद को। तो बस यहाँ पे मैं उठ गई थी। फिर जल्दी से मैं गई हूँ, ब्रश किया है, फिर वजू बनाया है, फिर नमाज़ पढ़ा है, जो भी सुबह के टाइम। फिर यहाँ पे अप्पी मुझे उठा दी थी। फिर अप्पी अपना चाय नमाज़ बिछा रही थी और फिर अप्पी ने अपना नमाज़ पढ़ा है। सो गाइस, यहाँ पे अप्पी ने नमाज़ पढ़ लिया था, फिर कुरान शरीफ भी उतार लिया था और मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही थी वाले कमरे में। तो अप्पी पढ़ ली थी और मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही हूँ। और फिर मैंने अपनी नमाज़ पढ़ने के बाद फिर पारे पढ़े हैं। सो गाइस, मैंने पढ़ लिया था अपने पारा, फिर मैंने उसे रख दिया था कुरान शरीफ। फिर उसके बाद मैंने जल्दी से मच्छरदानी हटाया है और फिर उसके बाद कर्टन वगैरह लगाया है। और फिर सुबह के जो भी काम होते हैं फिर मैंने जल्दी करा। और थोड़ी सी ठंडी हो गई थी गाइस, तो अच्छी खासी ठंडी लगने लगी है। सुबह सुबह तो बहुत तेज़ ठंडी लगती है, तो फिर जो है क्या कहते हैं, कंबल वम्बल ओढ़ लिया जाता है। तो अच्छा खासा जो है ठंडी आ गई है और स्वेटर अभी उतने नहीं निकले हैं, लेकिन फिर भी ठंडी लग गई है। तो अच्छी खासी सुबह हो गई थी। तो फिर मैंने यार दरवाज़ा वगैरह खोल दिया है, तो ये खुल चुका है। और फिर ये मैंने अम्मा का पानी वगैरह रख दिया था। सो गाइस, अच्छी खासी सुबह हो चुकी थी। फिर उसके बाद यहाँ पे अप्पी जो है अम्मा के पास जा रही थी पैसे देने के लिए। तो अम्मा ने कुछ लिया था, धनिया पत्ता वगैरह या फिर टमाटर वगैरह जो भी लिया था, तो ये अम्मा को दे दिया था। और फिर ये अप्पी लेकर ऊपर आ गई थी। तो यहाँ पे अप्पी जो है टमाटर वगैरह लेकर आ गई थी और भैया अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे भैया भी आज सूट हो गए थे। तो फिर उसके बाद आज भैया नाश्ता कर रहे थे और फिर अप्पी ने अपना जो भी लाई थी वो रख दी थी। और फिर उसके बाद फिर अम्मा ने बुला लिया था। फिर अप्पी को जाना पड़ गया था क्योंकि अम्मा ने फिर इस दिन हम सब्ज़ी नहीं ली थी। फिर अम्मा फिर सब्ज़ी लेने के लिए ले ली थी। फिर अप्पी को फिर बुला लिया था। फिर अप्पी दौड़ के फिर गई है। तो फिर अम्मा सब्ज़ी ले आई थी।
गाइस तो फिर यहाँ पे अप्पी ने सब्ज़ी वगैरह ले लिया था, रख दिया था और यहाँ पे मैं सो रही थी। और फिर मैं उसके बाद अपनी नींद को भगाकर फिर मैं उठ गई थी। फिर यहाँ पे जो है पूड़ी बन रही थी, कचौड़ी बनी थी। रात में तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट सुबह तो पूड़ी ही खाना पड़ेगा तो फिर काले आटे की पूड़ी बना लिया था। तो यहाँ पे अभी बेल रही थी और मैं यहाँ पे तल रही थी। बहुत नींद लग रही थी गाइस, क्या ही करूँ, नींद आती है बहुत सुबह सुबह तो यहाँ पे मैं फिर अपना जो है पूड़ी तलने के बाद फिर हमने अपना नाश्ता एंजॉय किया था। तो ये देखिए कितनी अच्छी फूली फूली सी पूड़ी बन गई है नींद में नींद में बनाया था, थोड़ी थोड़ी सी नींद में फिर यहाँ पे मिठाई आ गई थी, तो ये सनी भैया ला के दे दिए थे ये मिठाई और फिर हमने इसे खाया भी था। अच्छी सी मिठाई भी थी। और यहाँ पे जो है छोटा भैया अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर ये अपना चाय पूड़ी एंजॉय कर रहे थे फुल टू एकदम मज़े में। सो गाइस हो गया था लंच टाइम। तो यहाँ पे अप्पी सोया मेथी कट कर रही है, तो अम्मा ने सुबह यही लिया था और फिर अप्पी ने इसे बनाया था। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है। फिर उसके बाद इसमें अप्पी ने डाला था मिर्चें 4 से 5 और फिर उसके बाद इसमें आलू डाल दिया था और सोया मेथी और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर दिया था। इसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक, आमचूर पाउडर वगैरह डाल के मिक्स कर दिया था और फिर इसे भून दिया गया था। और फिर ये अच्छी लगती है दाल चावल के साथ। फिर इसे अप्पी ने भूना था और फिर हमने इसे लंच में एंजॉय भी किया था। तो गाइस ये देखिए रेडी हो गए हैं। फिर ये बन गई थी, फिर ये रख दिया था और फिर यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से घिस घिस के जो है पोछा मार रही थी। फिर मैंने यहाँ पे पोछा लगा दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे अप्पी जो है ये भर रही थी सर्फ एक्सेल, और क्योंकि बहुत सारे ढेर सारे कपड़े थे तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये हर दूसरे दिन निकल जाते हैं गाइस। तो यहाँ पे फिर अप्पी कपड़े धुलने के लिए ऊपर चली गई थी और यहाँ पे ये खाली हो गया था तो इसे भर रही थी। और इसके बाद फिर अप्पी ऊपर चली गई थी इसे सारे कपड़े धुलने के लिए और मैं यहाँ पे आ गई थी नहाने के लिए। फिर मैं नहाने चली गई थी और अप्पी ऊपर कपड़े धुलाई कर रही थी। फिर उसके बाद हमने नहाने के बाद फिर जो है हमने अपना लंच किया था, तो वो बहुत लेट हो गया था लंच करने में, तो अम्मा पापा को दे दिया था। तो यहाँ पर जो है ये अम्मा पापा का ही लंच रखा है। उसके बाद अम्मा पापा ने अपना लंच किया, फिर हमने थोड़ा देर से किया था। सो गाइस हो गई थी फिर शाम। यहाँ पे अम्मा जो है अपना सारे कपड़े वगैरह जो है वो तय कर रही थी, क्योंकि जो भी ऊपर तार में रहते हैं वो सब उतार दिया जाता है। फिर यहाँ पे भैया भी आ गए थे, हाथ मुँह धुल रहे थे और यहाँ पे शाम की चाय बन रही है और पापा वेट कर रहे थे। और डिनर में बना था गाइस कबाब। तो यहाँ पे आपको कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपसे। तो यहाँ पे जो है ये कबाब के लिए कीमा ले लीजिए और ये 1 कटोरी चने की दाल, तो ये 3 पाव कीमा है। और इसके साथ जो है आप चने की दाल ले लीजिए और जो है सारे खड़े मसाले, जो भी खड़े मसाले आपको दिखाए हैं वो सारे पीसने हैं गाइस। और फिर उसके बाद जो है इसको इसमें डाल दीजिए कीमा, तेज़पत्ते और ये चने की दाल 1 कटोरी। और फिर उसके बाद जो है आप इसमें सारे जो मसाले थे उसे पीसना है। अदरक, लहसुन और खड़े मसाले थे और जो है क्या कहते हैं, बस ये खड़े मसाले पीस देते हैं क्योंकि वो मुंह पे लगते हैं। और फिर रफली चॉप करके आपको अनियन डालना है और फिर इसे अच्छे से आपको जो है बिठा देना है। तो ये थोड़ा सा जब अच्छे से ये पक जाएंगे तो इसको अच्छे से जब पका लेना है, फिर इसे अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। और फिर उसके बाद जो है आप अच्छे से इसमें प्याज और मिर्ची महीन काट के और फिर आप इसकी अच्छी अच्छी सी टिक्कियाँ बनाई। तो इसमें अप्पी ने मसाले डाले हैं, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और क्या कहते हैं आमचूर पाउडर। तो इसे अच्छे से मिक्स किया है अप्पी ने और फिर अच्छे से पकाया। तो ये देखिएगा इस पक गया था। अप्पी ने मिक्सी में से अच्छे से पीस भी लिया था। फिर इसमें प्याज, धनिया और मिर्ची डाला है और फिर इसे अच्छे से मिक्स किया है और फिर इसका अच्छे से टिक्किया बनाया। बहुत ही अच्छी सी कबाब बने थे गाइस। तो ये शामी कबाब है तो बहुत ही मज़ेदार लगे थे। सो गाइस इसे इस तरह से हाथों से आप
अपना शेप दे दीजिए कबाब का और फिर इसे अच्छे से सेट होने के लिए आप 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए। उसके बाद आप इसे सैलो फ्राई करिएगा, डीप फ्राई नहीं। और फिर यहाँ पे जो है ये देखिए, ये कबाब मैं फ्राई कर रही हूँ गाइस। तो इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है और फिर उसके बाद आप खाइए पराठे के साथ, ब्रेड के साथ, जिसके साथ भी, और फिर मज़े लीजिए। सो गाइस इसी तरीके से एक एक करके सारे कबाब तल लिए थे और ये सारे कबाब रेडी हो गए। इसके साथ ही अप्पी ने चिकन रोस्टेड भी बनाया था। तो ये जो है सारे चिकन वो लेग पीस थे और फिर इसे अप्पी ने अच्छे से मैरिनेट किया हुआ था। तो इसकी ये अप्पी ने पहले कर दिया था। तो यहाँ पे फिर उसके बाद इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट करना होता है, या वैसे 1 घंटा हमने रखा था। तो आपके पास जितना टाइम हो उतना ज़्यादा टाइम इसे मैरिनेट करके रख दीजिए। और फिर इसे एक एक करके अप्पी ने फ्राई किया था और फिर एकदम अच्छा सा इसमें कलर आ गया था। फिर उसके बाद इसे हमने अपने डिनर में एंजॉय किया था। तो बहुत ही मज़ेदार डिनर हमने किया था। तो गाइस यहाँ पे रोस्टेड रेडी हो गए। तो बस ये यम्मी सा खाना था हमारा, डिनर था हमारा। ये कबाब है और वो रोस्टेड था और यहाँ पे छोटा भी है और भैया अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं। और फिर हमने बस यही खाया था मज़े से एकदम एंजॉय करके। तो ये हमारा डिनर था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।